हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे। मैं ललिता अधिकारी एक नई सुबह के साथ आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो सुबह सुबह हम हो चुके हैं नहा के तैयार, क्योंकि आज जाना है हमें नीम करौली। तो आज हम जा रहे हैं नीम करौली और आज ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई का तो कुछ नहीं है, फिर वहाँ से आएंगे तब भी देखेंगे। मतलब बहुत दिनों से मन था, मतलब पिछले साल से मन था, लेकिन कुछ ना कारण हो रहा था ना कि जा ही नहीं पा रहे। लेकिन फाइनली आज हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में जाएंगे। 8 बजे तक नहा धो लिया है हमने। अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह वो देखो चिड़ियाँ भी उड़ी हैं। सुबह सुबह ऐसे तो हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़, बाल भी उड़ी रहे होंगे, देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे मतलब अभी धूप भी नहीं आई है। और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा। धूप आने वाली है, सनराइज़ होने वाला है वहाँ पे, यहाँ पे। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अब थोड़ी देर हम लोग भी करते हैं अपना काम वाम, मतलब बिस्तर बिस्तर उठाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, जब हम वहाँ को तैयार हो जाएंगे तब। तो आप लोग अपना अपना काम कीजिएगा और मस्त रहिए। सो गाइज, आज फाइनली हम हो चुके हैं अपने लिए तैयार, जा रहे हैं हम नीम करौली। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रखा था कि जाएंगे पर कभी हो ही नहीं पाता था कि जाएँ करके। पर आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं। अब हम चलते हैं, फिर आपसे रास्ते में मिलते हैं। वहाँ के बीच बीच के वो भी सीन्स भी कैप्चर करेंगे ना, तो उसके हिसाब से दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग भी ब्लॉग के साथ बनिएगा और खूब शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हो। ब्रो क्या है ये? तो हम गाइस हम चलने लगे हैं नीम करौली की ओर। अच्छे दिख रहे हैं। स्टार्टिंग में चलते हैं हम यहाँ से हाइडल, फिर वहाँ से मिलेगी बस अल्मोड़ा के लिए, फिर वहाँ से सीधे जाएंगे नीम करौली की तरफ। रास्ते में आ जाता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि नीम करौली उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के भवाली रोड में पड़ता है। तो वहाँ को हम चलते हैं। ये देखो गाइस, पीछे कितने अच्छे प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। तो अब हम हाइडल में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से बस पकड़ेंगे और सीधे जाएंगे नीम करौली। ये है हाइडल, ये काठगोदाम। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है पीछे में। तो अंदर दर्शन करके आ चुके हैं हम लोग। अंदर नहीं जानी है ना, फोटो नहीं ले सकते अंदर, इसलिए बाहर से वीडियो बना रही। प्रसाद खाते हैं, फिर चलते हैं हम लोग भी। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं घर को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कितनी भीड़ हुई है। और अंदर तो फोटो अलाउड थी नहीं, और यहाँ पे भी मतलब बहुत ही हो रहा था, देख सकते हो। तो चलते हैं अब हम लोग घर को दोबारा। अब फिर कभी जब मन की इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा फिर आएंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब भीड़ तो बहुत हुई थी और फिर भी बहुत अच्छा लगा। एक मन को शांति जैसी, सुकून जैसा मिल गया है कि यहाँ आज करके बहुत दिनों से मन था, बहुत ज़्यादा मन था। तो आज पूरी होगी वो इच्छा। तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा।
ज़्यादातर मतलब अगर आप पर्व में या उत्सव में आते हो तो ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, पर आज तो बहुत ही भीड़ है, शनिवार है तो आज इसलिए भीड़ है। फिर आप फ्री दिन में आना तो ज़्यादा अच्छे से दर्शन कर पाओगे, अच्छे से फ़ोटो खींच पाओगे, अपनी जो भी आपको करना होगा वो कर पाओगे। तो यहाँ तक के ब्लॉग के साथ बने रख के लिए थैंक यू, और आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा। बाबा नीम करौली की आप पे पूरी वो बनी रहे, छत्र छाया बनी रहे। तो हम लोग अब चलते हैं घर को। बोलिए नीम करौली बाबा की जय। पहुँच चुके हैं हल्द्वानी, अब सीधे मिलते हैं आपको रूम पे। फाइनली हम कमरे में पहुँच चुके हैं और हालत देख ही सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा लेगा कि हमें बस में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। मतलब कि उल्टी का बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई और बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, पर वहाँ पे जगह अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही सीट ही नहीं मिली थी हमें। तो आप लोग अच्छे से आना, अच्छे से दर्शन करना, और नीम करौली बाबा की आप पे हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो अब हम थोड़ी देर में मिलते हैं खाना वाना खा के, ठीक है। प्रसाद में मिले वहाँ से लड्डू, क्योंकि वहाँ पे चढ़ते नहीं हैं और घर ही को दे देते हैं, मतलब वहाँ पे इसे छुआ देते हैं, वहाँ पे और कुछ नहीं चढ़ता, बस प्रसाद में लड्डू और क्या कहते हैं चने मिलते हैं। और आपने उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे कि फेसबुक के जो निर्माण करते हैं मार्क जुकरबर्ग, जब वो मतलब बहुत ज़्यादा उदास थे, लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, तो तब वो कैची धाम आए थे, तब उनको एक नया मतलब विचार आया कि मैं फेसबुक का निर्माण करूँ करके। तो मतलब माना जाता है होती तो अपनी मेहनत भी और अपनी श्रद्धा भी है। आप लोग को ज़रूर एक बार वो करना चाहिए। और साथ ही एक बार आपने सुना होगा, ये भी कहानी सुनी होगी कि एक बार एक दंपत्ति के घर में वो लोग गए थे और फिर उनका बेटा जो था वो फ़ौज में था। तो उस दिन जब वो नीम करौली बाबा वहाँ गए और उनके यहाँ ठहरे, तो उन्होंने एक कंबल ओढ़ रखा था, और उसी रात क्या हुआ था कि एक लड़ाई हुई थी उनके, जहाँ उनका बेटा की ड्यूटी थी, तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो वो लोग मतलब वहाँ पे सब पे गोलियाँ चल रही थी बहुत ज़्यादा, पर उनके बेटे को एक गोली भी नहीं लगी। तो वो मतलब बहुत ही चिंतित भी थे। और फिर उसके बाद सुबह जब नीम करौली बाबा उठे तो उन्होंने अपना कंबल उनके हाथ में दिया और कहा कि इसे गंगा नदी में बहाओ, और क्या कहते हैं ये मतलब देखना मत, कि खोल के मत देखना कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे जैसे वो जा रहे थे तो वो कंबल भारी होता जा रहा था। लेकिन अब बाबा ने बोला था कि तुम इसको खोलना मत, तो उन्होंने नहीं खोला। तो फिर जब दूसरे दिन ही फिर उनका बेटा आया, तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था कि मतलब तब उनके बेटे को एक ही गोली नहीं लगी थी। तो वो मतलब उनका बेटा कह रहा था कि मतलब अपने माँ बाप से कि पता नहीं है क्या चमत्कार हुआ कि मतलब सबको गोलियाँ लगी पर मेरे को कुछ नहीं हुआ, इतने लोगों में भी। तो फिर उसके बाद उन लोगों को पता चला कि बाबा की महिमा क्या है करके। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आप लोगों ने भी सुनी होंगी, बहुत से लोगों ने पता भी होगी। चाहे कहानियों पे भरोसा करें ना करें, पर अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा। क्या है, लाइफ में सब अपने अपने कर्मों का ही फल मिलना होता है लास्ट में तो हर किसी को। तो आप लोग भी एक बार हो सके तो एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। बाकी हर कोई अपना अपना वो होता है, हर किसी का अपना अपना मन होता है कि हम किस चीज़ को माने या किस चीज़ को ना माने। तो आप लोग भी बने रहिएगा और खूब भरोसा कीजिएगा उन पे। तो बाबा नीम करौली की कृपा दृष्टि आप पे बनी रहिए और आप लोग खूब खुश रहिए और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए, जैसे बाबा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। बोलिए नीम करौली बाबा की जय। मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।